5 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। शेड्यूल के मुताबिक अरब सागर से गंगा सागर के बीच 62 दिन तक ये चुनावी त्योहार चलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में चुनाव होंगे, असम में 3 और बाकी तीनों राज्यों में एक एक चरण में चुनाव होंगे। वोटिंग की शुरुआत पश्चिम बंगाल और असम से होगी। इन दोनों राज्यों में वोटिंग की शुरुआत पश्चिम बंगाल और असम से होगी। इन दोनों राज्यों में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। पांचों राज्यों में वोटों की गिनती 2 मई को होगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की, जिसकी इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि यहाँ तृणमूल का सीधा मुकाबला भाजपा से है। बंगाल में पहले फेज की अधिसूचना 2 मार्च को जारी होगी। चुनाव तारीख की बात करें तो 27 मार्च से शुरू होने वाला चुनाव क्रमशः 1, 6, 10, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को 8 चरणों में संपन्न होंगे। बंगाल में दलों की स्थिति जान लेते हैं तो प्रदेश में अभी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। 2016 के चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 42 में से 18 सीटें जीती थी। इसलिए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। इस बार का चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी हो गया है। यहाँ कांग्रेस, वाम दलों और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच गठबंधन तय है। फुरफुरा शरीफ के इंडियन सेक्युलर फ्रंट को 30 सीटें दी गई हैं। अब बात करते हैं असम की, जहां 3 चरणों में चुनाव होंगे। बंगाल की तरह यहां भी पहले चरण की अधिसूचना 2 मार्च को जारी होगी और पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होगी। फिर दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव 1 और 6 अप्रैल को होगा। असम में पिछली बार यानी 2016 में भाजपा की सरकार बनी थी, उसे 60 सीटें मिली थी। सहयोगी दलों को 26 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 26 और एआईयूडीएफ को 13 सीटें मिली थीं। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में दलों की स्थिति जानते हैं। तमिलनाडु में 2016 में 134 सीटें जीतकर एआईएडीएमके ने सरकार बनाई थी। डीएमके को 97 सीटें मिली थी। देश में लेफ्ट के आखिरी गढ़ बने केरल में 140 सीटों पर चुनाव होने हैं। यहाँ लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। 2016 में भाजपा को यहाँ सिर्फ 1 सीट मिली थी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा में 3 नामित सदस्य होते हैं। यहाँ अब तक कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार थी, लेकिन पिछले दिनों कई विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी। इससे सरकार अल्पमत में आ गई। सीएम नारायणसामी को इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल वहां पर राष्ट्रपति शासन है। चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग का समय भी 1 घंटा बढ़ा दिया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, दिव्यांगों, जरूरी सेवाओं में लगे जिन लोगों की स्थानीय चुनाव अधिकारी पहचान करेंगे, वे पोस्ट बैलेट से मतदान कर सकेंगे। सभी चुनाव अधिकारियों का कोरोना वैक्सीनेशन होगा। वोट डालने का समय 1 घंटा ज्यादा होगा। अरोड़ा के मुताबिक 5 राज्यों में 824 विधानसभा सीटें हैं। इनके लिए इस बार 18 करोड़ 68 लाख वोटर हैं और 2,70,000 मतदान केंद्र होंगे। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।